नाम पाकिज़ा कुरैशी है और मैं एक वुशु एथलीट हूँ। सो वुशु एक चाइनीज़ गेम है, एक चाइनीज़ मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स गेम है, जहाँ पे हम पंच का इस्तेमाल करते हैं, किकिंग्स का इस्तेमाल करते हैं और थ्रोइंग्स का इस्तेमाल करते हैं। Taruk Open Mic Stories That Inspire Season 3. वुशु में आने के बाद मेरी लाइफ बहुत ही चेंज हो गई है, मतलब जर्नी बहुत ही चेंज हो गई है, क्योंकि वुशु की जर्नी जो है वो बहुत एक रिकग्नाइज्ड गेम है। वुशु एक रिकग्नाइज्ड गेम है। मैं पहले प्राइवेट एकेडमी पे खेलती थी, जहाँ पे मैंने 5 साल खेला, कराटे खेला, कूडो खेला, लेकिन वो बिल्कुल भी रिकग्नाइज्ड नहीं थी। लास्ट में पता चली तो सर्टिफिकेट्स भी वैलिड नहीं थी। तो वुशु में आने के बाद ये भी फ़ायदा हुआ कि वुशु एक गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड गेम है। स्पोर्ट्स काउंसिल ने हंदवारा में खेलो इंडिया वुशु सेंटर इनकाद किया, जहाँ पे हमारे एक कोच है, उनका बहुत ही अहम किरदार रहा है, लाइक प्रैक्टिस के हिसाब से, ट्रेनिंग्स के हिसाब से, क्योंकि पहले मेरी एक गेम थी, फिर मैंने गेम चेंज की, फिर मैं वुशु में आई। तो स्पोर्ट्स काउंसिल ने इनकाद किया, तो खेलो इंडिया वुशु सेंटर हंदवारा, जहाँ पे वुशु की 200 बच्चे आते हैं सर के पास सीखने के लिए। तो वुशु में बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स आती है जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, लाइक फाइट में आते हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं। एक हिप थ्रो है, आप वो स्क्रीन पे देखो वीडियो, मतलब आपका अपोनेंट सामने है, तो आप अपोनेंट का बाजू पकड़ के हिप को थोड़ा सा टिल्ट करके उनको गिराते हो तो आपका पॉइंट मिल जाता है। दूसरी भी एक टेक्निक है कि आप कंटिन्यूअसली किकिंग करते हैं, थाइस पे किकिंग करते हैं, चेस्ट पे किकिंग करते हैं और पंच मारते हैं फेस पे, ये भी एक टेक्निक्स है। और दूसरी एक टेक्निक है, जब आपका अपोनेंट सामने आ जाता है तो वो किक मारता है, वो किक मारने की कोशिश करता है, तो आप वो ग्रैब करके उस अपोनेंट को गिराते हैं तो आपको वो भी पॉइंट मिलता है। तो वुशु में बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स है, तो मैंने बस 2-3 टेक्निक्स यहाँ पे शेयर की। तो मैं चैलेंज की बात करूंगी, तो चैलेंज बहुत आते हैं, मैं खासकर फीमेल्स की बात करूंगी। लाइक फिजिकल चैलेंज की बात करूँ तो मुझे यही लगता है कि ये सबसे बड़ा चैलेंज है एक एथलीट की ज़िंदगी में, मतलब स्पोर्ट्स की लाइफ में। लाइक हमें वेट कांस्टेंट रखना पड़ता है, हमें ना ही लूज करना पड़ता है ना ही गेन करना पड़ता है, हमें कांस्टेंट। लाइक फॉर एग्जांपल मैं 45 वेट कैटेगरी में अगर खेलती हूँ तो मुझे 45 वेट कैटेगरी में ही खेलना है, क्योंकि हमारी स्पोर्ट्स की एक स्पोर्ट्स कैटेगरी बन जाती है, तो उसी कैटेगरी के हिसाब से हमें कंटिन्यूअसली खेलना पड़ता है। तो अगर थोड़ा सा ही वेट अप होगा तो वो वेट तोड़ना पड़ता है, रनिंग करनी पड़ती है, वो वेट तोड़ना पड़ता है, तो वो बहुत ही एक चैलेंजिंग फेस होता है। फिजिकल चैलेंज में भी एक चैलेंज ऐसा भी होता है कि जब प्रैक्टिस के दौरान आप ग्राउंड में हो तो या स्टेडियम में प्रैक्टिस करते हो तो बहुत ज़्यादा इंजरी आ जाती है, या फाइट के दौरान इंजरीज आ जाती है और ब्रूसेस आ जाते हैं बॉडी पे, तो वो भी एक चैलेंजिंग फेज रहता है एक एथलीट के लिए। तो आई हैव अ स्टोरी टू शेयर विथ यू कि मेरे पास भी एक ऐसा मतलब चैलेंजिंग फेज आया था। मैं 4 महीने बिल्कुल रही थी घर पे, ना मैंने प्रैक्टिस की थी ना कुछ, बिकॉज मुझे एब्सेस हो गया था पैर में भी और बाजू में भी। तो वो मेरे लिए बहुत ही हैक्टिक मामला था, क्योंकि उम्मीदें जो है वो टूट गई थी हमारी, क्योंकि उसके बाद ही बैक टू बैक मेरी चैम्पियनशिप्स आती रही, तो मुझे पार्टिसिपेट ज़रूरी करना था। और कोच का भी बहुत ही अहम किरदार रहा है, मुझे उनसे मुझे बहुत मोटिवेशन मिली है, क्योंकि उन्होंने बोला कि आपको खेलना ही है, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो मतलब मैं ऐसा सोच रही थी, मेंटल चैलेंज भी बहुत ही आ जाते हैं मेंटली, मैं प्रिपेयर नहीं थी इस चीज़ के लिए, लेकिन कोच ने मोटिवेट किया, पेरेंट्स का हाथ भी था इसमें, उन्होंने भी मोटिवेट किया। तो फिर मैं देहरादून गई, जम्मू गई, और वहाँ पे मेरा ब्रोंज रहा देहरादून में नेशनल्स में, और गोल्ड रहा स्टेट चैम्पियनशिप में, वुशु की चैम्पियनशिप में गोल्ड रहा। तो सर ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया मुझे। तो वुशु में जो मैंने पहला स्टेट रहा मेरा चैम्पियनशिप, जब मैंने वुशु ज्वाइन किया, पहली स्टेट में मैंने सिल्वर मेडल लाया, फिर मैंने गोल्ड मेडल लाया डिस्ट्रिक्ट में, फिर से स्टेट हुआ, फिर उसमें भी मैंने गोल्ड लाया, और नेशनल्स में भी मैंने गोल्ड लाया, और स्टेट वुशु चैम्पियनशिप हुई वुमेन्स लीग की, तो उसमें भी मैंने गोल्ड लाया, और देहरादून में ब्रोंज लाया। तो ये मेरी स्टोरी है मेडल्स के बारे में। मेरी एस्पिरेशंस बहुत रही है, उनमें से ये भी है कि मैं ओलंपिक्स में गोल्ड लाना चाहती हूँ। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जम्मू कश्मीर की या वर्ल्ड की जो भी लड़कियां हैं, एज अ फीमेल जब मैंने इतना अचीव किया है, तो वो भी इस फील्ड में कुछ अचीव कर सकती है। एंड दैट्स माई स्टोरी। थैंक यू वेरी मच।